योजना के तहत सेना में भर्ती हो रहे अग्निवीरों पर पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष की तरफ से भ्रम फैलाया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष ने भ्रम फैलाया है कि पेंशन खत्म होगा। पेंशन खत्म करने के लिए हमारी सरकार अग्निपथ योजना लाई है, जबकि सच यह है कि जो आज जवान भर्ती होगा उसके 30 साल बाद उसे पेंशन दी जाएगी। पीएम मोदी ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उन्होंने सेना के साथ धोखा किया, तो अग्निपथ योजना पर राजनीति कर रहा है विपक्ष। पीएम मोदी ने कहा सेना के रिफॉर्म पर राजनीति करना सरासर गलत, ये भी पीएम मोदी कहते हुए नजर आए। मैं तो हैरान हूं, कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, उनकी सोच को क्या हो चुका है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं जरा ऐसे लोगों की सोच से शर्म आती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए, आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? नौबत साल के बाद आएगी, और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा, और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या मोदी जब 105 साल का होगा, 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा, उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? क्या तर्क दे रहे हैं? लेकिन साथियों, मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है। तो देखिए, विपक्ष हमलावर रुख अख्तियार कर चुका है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने स्कीम पर कुछ इस तरह से सवाल उठाए हैं। क्या हमारी सेना जिसने पाकिस्तान को बार बार हराया वो युवा नहीं थी? क्या हमारी सेना जिसने कारगिल का युद्ध जीता, जिसके विजय दिवस पर आज प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, क्या वो सेना सक्षम और युवा नहीं थी? क्या हमारी सेना जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, वो सेना युवा नहीं थी, सक्षम नहीं थी, बहादुर नहीं थी? ये वक्तव्य भारतीय सेना का अपमान है। जनता ने ऑलरेडी बता दिया कि अग्निपथ स्कीम क्या है और किस तरह से उनकी 60 से ज्यादा सीटें घटी, 400 पार की बात करते थे। अभी भी अगर प्रधानमंत्री करेक्टिव मेजर्स लेने को तैयार नहीं है तो भगवान मालिक है उनका। आप लोगों की सरकार आएगी तो आप खत्म करेंगे? बिल्कुल स्क्रैप करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान सामने आया, जिसके बाद विपक्ष की प्रतिक्रियाओं की लंबी फहरिस्त शुरू हो चुकी है, और अब पीएम के बयान के बाद कांग्रेस और बीजेपी अग्निपथ स्कीम पर कुछ इस तरह से आमने सामने आ गए हैं। ये जानते हैं कि 4 साल बाद अगर जो लड़कों को हमने ट्रेनिंग किया, हाथ में हथियार दिए, जो हमारा ट्रेनिंग बेसिस कहाँ है सबकी जानकारी हो जाती है, 4 साल बाद उनको वेला छोड़ दिए, उनके घर में माँ बीमार है तो उनको तनख्वाह नहीं है इलाज करवाने, बच्चों को पढ़ाने की तनख्वाह नहीं है, तो फिर वो बच्चे कहाँ जाएंगे? कभी सोचे? आज हमारी फौज इतनी ताकतवर हुई, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को उसका पूरा श्रेय जाता है। आज हमारी बिटिया भी फौज की तैयारी कर रही है, तो ऐसे कितने बच्चों का मनोबल ये विपक्ष तोड़ रहा है। जहां पर आज बच्चे सेवा करने, देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, जैसे इजराइल की फोर्स है, हर बच्चा वहां पे, या चाइना की फोर्स है, हर बच्चा देश के लिए। तो पीएम के बयान के बाद विपक्ष ने एकजुट होकर मोर्चा संभाल लिया है। समाजवादी पार्टी संवाददाता अमित पांडे ने। देवेश शाक्य हैं, उत्तर प्रदेश से सपा के सांसद। पीएम ने कारगिल में स्पीच के दौरान ये बातें कही हैं और कहा है कि भारत की सेना को उदाहरण बनाने के लिए अग्निवीर स्कीम लाई गई है। देखिए, जो कह रहे हैं उनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है, ये इस देश की जनता जानती है। अग्निवीर योजना लाकर जो उन्होंने युवाओं को छला है, मुझे नहीं लगता इससे बड़ी विडंबना एक प्रधानमंत्री ये समझ सकते हैं कि 4 साल की नौकरी जो दे रहे हैं, वो नौकरी क्या उनके पूरे जीवन पर्यंत क्या उसका साधन रहेगी जीविका का? निश्चित तौर पे 4 साल बाद जब वो लौटेंगे, ना उन्हें शहीद का दर्जा दिया जा रहा। अगर कोई अग्निवीर योजना में किसी की डेथ होती है, उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा, उसको सरकार
उसका भरण पोषण के लिए भी नहीं सोच पा रही है। तो अब ये जो चीज़ें कह रहे हैं ये केवल अपनी गलतियां छुपाने के लिए कह रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि अग्निवीर योजना अच्छी है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अमित पांडे, दिल्ली न्यूज़ 18 इंडिया। और उधर हजारीबाग से बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि अग्निवीर योजना युवाओं के हित की योजना है। पूरी बातचीत सुनिए, संवाददाता अमित पांडे ने की। पीएम ने अभी अभी कारगिल में अग्निवीर जो स्कीम है उसका बचाव किया है और विपक्ष पर निशाना साधा है। देखिए, विपक्ष हमेशा से जो भारतीय जनता पार्टी की स्कीम्स हैं, इनकी हमारी सरकारों की जो उपलब्धियां हैं उस पर करते हैं। ये अग्निवीर जो स्कीम है ये केवल हिंदुस्तान में ही लागू नहीं है, इसी प्रकार की स्कीमें पूरे वर्ल्ड में चल रही हैं और इसकी मतलब इसमें कोई डिफ्रेंसिएशन कोई भी नहीं है सिवाय सेवा के काल के। और उसके बाद भी उनको जो है रिजर्वेशंस भी दिया है कि भाई वो फौज में आए। दिल्ली न्यूज़ 18 इंडिया। तो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है पीएम के बयान के बाद पर विपक्ष का गया है, लेकिन सेना के रिटायर्ड एयर मार्शल एसपी सिंह से समझिए कि कैसे सेना को मजबूत करने के लिए इस स्कीम को यहां पर लाया गया है। ये प्रोग्राम को फ्रैक्टिफाई करने दीजिए, लोगों को सर्विस में जाने दीजिए। जब वो रिटायर से उनको चैलेंज कहता है, उसकी शादी कहता है, कोई कुछ कहता है, ये सब मेरे दिमाग से पूछेंगे तो प्रीमेच्योर मनगढ़ंत बातें हैं। आपने अचार डाला है तो 4 महीने वेट नहीं करेंगे तो ऐसे खाएंगे तो बोले कच्चा यार स्वाद नहीं आ रहा है। लेकिन व्हेन इट इज टाइम ripened it, let the fruit ripen, you will love it. So give the scheme a chance. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि जो लोग देश के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं उनका इतिहास साक्षी है कि उन्हें सैनिकों की कोई परवाह नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने 500 करोड़ रुपए दिखाकर 1 रैंक 1 पेंशन पर झूठ बोला था। ये हमारी सरकार है जिसने 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया, पूर्व सैनिकों को 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने आजादी के 7 दशक बाद भी शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल नहीं बनाया। ये वही लोग हैं जिन्होंने सीमा पर तैनात हमारे जवानों को पर्याप्त बुलेट प्रूफ जैकेट्स तक भी मुहैया नहीं करवाए। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक मामूली रकम 500 करोड़ रुपए दिखाकर 1 रैंक 1 पेंशन पर झूठ बोला। 500 करोड़। ये हमारी सरकार है जिसने 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया। पूर्व सैनिकों को 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए। अब कहां 500 करोड़, कहां 1.25 लाख करोड़। इतना झूठ और देश के जवानों की आंख में धूल झोंकने का पाप। ये वही लोग हैं जिन्होंने आजादी के 7 दशक बाद भी सेना की मांग होने के बावजूद भी, देश के वीर सैनिकों के परिवारों की मांग होने के बाद भी हमारे शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल नहीं बनाया। टालते गए, कमिटियां बनाते गए, नक्शे दिखाते गए। ये वही लोग हैं जिन्होंने सीमा पर तैनात हमारे जवानों को पर्याप्त बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी नहीं दी थी।